बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थे मुझको आख गई कि मैं बकरी के पत्ते ले आनी है अबू जी। तो फिर वो गई है, फिर बाद में मैं गया देरी ना लो। पानी बहुत आसा जी, बहुत आसा। बस आई है दरिया के किनारे गई है तो पीछे दरिया का हमला ज़्यादा आए है तो दरिया सुन चा के तो कहन गई। कागान वैली का ये वो मुकाम है जहाँ इससे 2 दिन पहले फ्लैश फ्लड आने के बाद एक ही ख़ानदान के 8 अफराद हलाक हो गए। और इससे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कतार में ये होटल्स मौजूद हैं जो बिल्कुल रिवर बैंक पे बनाए गए हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे इन तमाम स्ट्रक्चर्स को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। अगरचे गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि जो फ्लड्स हैं और जो इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं उसकी एक वजह क्लाइमेट चेंज है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ अब बहुत सी कम्युनिटीज़ ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे कम्युनिटीज़ लोकल अथॉरिटीज़ को और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रही हैं कि वो इन होटल्स को और डेवलपर्स को और बिल्डर्स को इजाज़त देते हैं कि वो दरिया के किनारे गैर महफूज मकामात पर ये इमारतें तामीर करें, जिसकी वजह से जो किसी भी पानी का जो कुदरती रास्ता है वो रुकता है और नुकसान जो है सैलाब की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था जो फ्लड आया हुआ था। 7 मिनट में ये जो सब कुछ 7 मिनट में ले गया था। ये एक शॉप थी जिस पे हम 3 फैमिलियाँ थी, 3 फैमिली घर में जो रोज़गार, हम 2 भाई थे और यहाँ पे काम कर रहे थे। जो भी आते हैं बस यहाँ पे शुगल लगाने के लिए आते हैं, तस्वीरें वीडियो बनाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हम इस वक्त कागान के इलाके मानूर वैली की तरफ जा रहे हैं, जो वो जगह है जहाँ से बेसिकली 2 रोज़ पहले फ्लैश फ्लड का आगाज़ हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम पे यहाँ पर लोग जो हैं वो दोबारा कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। ये तमाम वो इलाका है जहाँ से पानी जो गुजरता रहा है और यहाँ से बह के नीचे दरियाई कुनहार है, वहाँ ये पानी गया और इस दौरान उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती गई वो अपने साथ बहा के ले गया। उनको राशन भी चाहिए, उनको रास्ता भी चाहिए सर। राशन था दुकानों में, वो गया सैलाब में चला गया, वो आपके सामने आप देख सकते हैं।